आप भी यही फ्लाइनास से आई हैं? ये सुबह 4:40 की फ्लाइट फ्लाइनास XY9062, क्या हुआ है बताइए। मेरा लगेज सिर्फ परफ्यूम के हैं, 6 परफ्यूम गायब है, 5 सिल्वर रिंग गायब है, 2 गोल्ड वही नोज पिन गायब है, 5 रिस्ट वॉच गायब है, बच्चों के टॉयज, 5 बुरके सब गायब है। और आपने ताला नहीं लगाया था? सब लॉक लगाया था, पूरा बकायदा रैप किया था, पूरा रैप हटा हुआ है, मगर उसमें लॉक लगा हुआ है। लॉक जब देखा उन्होंने चेन खोल करके पैसे खोल के सब कुछ उन्होंने निकाल लिया उसमें से। ये आज की 2 जून की फ्लाइट में? जी जी। ये हमारे भाई आज हज से लौटे हैं XY9062 फ्लाइनास से। आप समझिए इनके साथ क्या हादसा हुआ है। मेरे 2 लगेज चोरी हुए पूरे और एक लगेज में से 3 परफ्यूम, 14 इत्र, 3 रिस्ट वॉच, 3 सिल्वर रिंग्स, 2 नोज पिन गोल्ड चोरी हो गई। बैग का ताला तोड़ा गया है और 8 नकाब चोरी हुए हैं। 8 नकाब चोरी हुए हैं। और आप बताइए भाई क्या हुआ? मेरे साथ ये है कि मेरे सारे लगेज आए हैं, नॉर्मल लगेज, ठीक है, जिसमें सिर्फ परफ्यूम और सिर्फ बुरके थे, सिर्फ गिफ्टिंग आइटम वही का पूरा बैग ही आया ही नहीं, बैग ही नहीं आया। पता ये चला कि इससे वाली फ्लाइट से पहले जो फ्लाइट आई है उसके साथ भी हरकत हुई है, और जो अभी ये फ्लाइट आई है आज 2 जून को, अल्हम्दुलिल्लाह तब हाजी तो आ गए, लेकिन हाजियों का सामान नहीं आया जिसके इंतजार लोग थे, जो बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं, कोई सामान नहीं आया। भाई इधर बताइए भाई 50 आदमी का सामान नहीं मिला। यहाँ देखिए 50 आदमी। आप क्या कह रहे हैं भाई? बैग जो भी छूटा, जिसके भी जो भी जो बैग तोड़ा है उसके बाद चोरी जो ताला तोड़ा गया है वेरीफाई करेंगे क्या है नहीं है। कैसे वेरीफाई करेंगे? क्या पूछेंगे क्या हुआ स्कैनिंग वाले से? 1-2 लोगों का नहीं, सैकड़ों लोगों का सामान तोड़ा गया। क्या निकाल दिया, क्या नमाज निकाल दिया है, बुरके निकाल लिए गए, उसमें से नकाब निकाले गए, जानमाज़ें महंगी जानमाज़ें 2-2 हजार रुपए की जानमाज़ें खरीद के लाया था वो गायब है, 2-2 हजार रुपए परफ्यूम से लेके आया था वो गायब है, बच्चों के खिलौने तक निकाल लिए गए, कुछ नहीं था उसमें, कोई पानी नहीं रखा, कोई पानी नहीं रखा था उसमें, रियाल निकाल लिए। और कितने आइटम से बताइए आप? पूरा जवाब भी सही नहीं दे रहे, बदतमीजी से बात कर। दोस्तों, लखनऊ एयरपोर्ट पे दबा के धांधली हो रही है, दबा की चोरियां की जा रही हैं। जो भारतीय हाजी हैं वो हज करके वापस लौट रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे, तो खबरें ये निकल के आ रही हैं कि उनके बैग को फाड़ के उनके सामान को चुरा लिया गया है। मतलब कितनी शर्म की बात है कि जो हाजी हज करके वापस आ रहे हैं उनके भी सामान को नहीं छोड़ा जा रहा है। और लखनऊ एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है दोस्तों कि वहां पे सबसे ज्यादा धांधली की जाती है, सबसे ज्यादा सामान चोरी की जो खबर निकल के आती है वो लखनऊ एयरपोर्ट से आती है, और जो धांधली और जो घूस की जो खबरें आती हैं वो सिर्फ लखनऊ एयरपोर्ट से निकल के आ रही हैं। आपने सुना ना वीडियो में महिला क्या बोल रही है, किस तरीके से उसके कुछ रिंग को चोरी कर लिया गया, नाक के जो सामान थे, जो पहनने वाले सोने के सामान थे, उसको भी इन लोगों ने चोरी कर लिया। बहुत सारी चीजें थी जो इस हाजी महिला की चोरी हो गई हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, लखनऊ एयरपोर्ट पे इतनी ज्यादा धांधली होती है, आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होगा, फिर भी वहां पे जो मौजूद अधिकारी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं दोस्तों, वो आपको चूतिया बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और आपको डरा धमका के दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को रीप्रिंट करने की बात करते हैं, बोलते हैं ये ओरिजिनल नहीं है, ये नहीं चलेगा, दूसरा आपको हमारे एयरपोर्ट से रीप्रिंट करवाना पड़ेगा। और उस एक प्रिंट का पैसा ये लोग चार्ज करते हैं 300, 250, 500 तक भी चार्ज करते हैं एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। नॉर्मल प्रिंट करवाने के लिए 300 रुपया कौन चार्ज करता है भाई? ये जो अडानी ग्रुप लखनऊ एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रही है, दबा के ये लोग चूस रहे हैं गरीब लोगों को, दबा के धांधली की जा रही है, लेकिन सरकार, पुलिस प्रशासन सब खामोश है, कोई भी इस पे एक्शन नहीं ले रहा है। सिर्फ ये हाजी महिला ही नहीं दोस्तों, बहुत सारी वीडियो सामने निकल के आ रही हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पे जो भी हाजी सऊदी अरब से वापस लौट रहे हैं, जो भी फ्लाइटें वहां पे लैंड हो रही हैं, उन तमाम फ्लाइटों में जो भी हाजी मौजूद हैं वो यही चीज बता रहे हैं कि जो हज मंत्री किरण रिज्जू हैं वो आके सिर्फ तस्वीरें खिंचवा के वापस चले गए। हमारे जो लगेज को फाड़ के सामान चोरी किया गया है उस पे किरण रिज्जू ने कोई भी एक्शन लेने का आदेश नहीं दिया है। यह हकीकत है किरण रिज्जू की। भाजपा सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है भाई, हर जगह पे धांधली हो रही है, हर जगह पे हत्याएं हो रही हैं, हर जगह पे दबा के दबंगई की जा रही है, लेकिन मजाल है पुलिस प्रशासन को एक्शन ले सके इस पे। अभी तक कुछ भी इन हाजियों को लेके एक्शन नहीं हुआ है। आए दिन ऐसी चोरियां जो है लखनऊ एयरपोर्ट पे देखने को मिलती हैं। कितनी शर्म की बात है यार, पूरे देश का नाम ये लोग इंटरनेशनली बर्बाद कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं देश को। और योगी बाबा क्या बोलते हैं कि जो चोर चकारू गुंडे थे वो जेल में हैं या तो कहीं भाग गए हैं। योगी जी भाग नहीं गए, उन्होंने सिर्फ रास्ता और गांव छोड़ा है, बाजार छोड़ा है, अब वो जाके एयरपोर्ट के अंदर बैठ गए हैं। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ लंबी लंबी नहीं फेंकना है,
इस पे आप ध्यान दीजिए। लखनऊ एयरपोर्ट पे दबा के धांधली हो रही है। भाई साहब, जो सीएम है, जो भी अधिकारी हैं यूपी के ना, वो सिर्फ फेंकने वाले लोग हैं। और पता नहीं कैसे वो पब्लिक है जो ऐसे लोगों को वोट दे रही है। अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुसलमानों ने ईद पे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए योगी आदित्यनाथ से मांग की, तो योगी आदित्यनाथ खुद उनको कोसते हुए नजर आए कि वो जाके अपने चंटू बंटू को समझाए, हमें ना समझाए, वो हमारी गाय माता है, हमारा उनसे रिश्ता सदियों का है। अरे जब सदियों का रिश्ता है तो तुम्हारी गाय क्यों मर रही है, क्यों सड़कों पर घूम रही है? तुम दाल चावल खाते हो तो गाय को भी दाल चावल खिलाओ, क्यों घास फूस खिला रहे हो? अपने घर में रखो, उनको भी कपड़े पहनाओ ना। ये राष्ट्र पशु कैसे घोषित कर सकते हैं? इनकी जो बाजार चल रही है, इनकी जो सरकार चल रही है, उसी गाय और हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही चल रही है ना। जिस दिन इन्होंने गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया, उस दिन इनकी सरकार गिर जाएगी। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा वोट मांगने के लिए। सरकार को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिन भी लोगों ने हाजियों के सामान को, बैग को फाड़ के उनके सामान को गायब किया है, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको भी इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिम्मेदारी दिखाए। देश की कोई भी पार्टी ने इस पे आवाज नहीं उठाया है, ना तो किसी मीडिया में खबर को चलाया है। किसी भी पार्टी के लोग वहां पे नहीं पहुंचे हैं मुसलमानों की मदद के लिए। आपका सामान चोरी हो गया, हम आपके साथ में हैं। ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई पहुंचा है, ना तो कांग्रेस, ना तो बीजेपी के जो किरण रिजिजू हज मंत्री हैं, वो तो फोटो खिंचवा के वापस आ गए, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। क्या तमाशा है भाई? इन पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। जब मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आती है तब यही पार्टी के लोग खामोश बैठ जाते हैं, कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। मुसलमानों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, अपने वोट की कीमत समझो। जो तुम्हारे लिए बोलता है, जो तुम्हारी मुसीबतों में आगे खड़ा रहता है, उसको वोट दो। तुम इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों को वोट मत दो, जो सिर्फ भाषण देते हैं और तुम्हारी मुसीबत में ये घर में चुपके से बैठ जाते हैं। मीडिया भी आपके इस मुसीबत को नहीं दिखाएगी आपके चैनल पे। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, समझ जाओ।